गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स पढ़ रहे थे उसके सेकंड पार्ट में चल रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली सीडीएस, एनडीए, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चाहे उसकी सीडीएस एसएससी में आप चाहे उसका प्री लेवल देख लें या उसका एसएससी का मेंस देख लें। सीडीएस एनडीए में भी इसकी अच्छी खासी मात्रा में प्रश्न इस वीडियो से आपको बनेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ रहे थे। पहला बेसिक चैप्टर हमने देखा था, उसके आगे को हम लोग चलते हैं। जहाँ मैंने छोड़ा था उसके आगे ही शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि साइन थीटा का जो मान होता है वह 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता चला जाता है। कॉस थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घटता चला जाता है। आपको पता है साइन 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो 0 से 90 तक ये बढ़ता चला जाता है, यह 0 से 90 तक घटता चला जाता है। फिर हमने आपको 0 से 45 तक का समझा दिया था। अब 45 से लेकर 90 तक देखते हैं। देखो, अगर हम ये कह लें कि थीटा जो है वह 45 अंश से 90 अंश तक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का मान कॉस थीटा से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप देखो 90 डिग्री पर साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक है, तो बड़ा होगा। अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखें कि 45 अंश ये जो थीटा है 90 के बराबर भी अगर ले ले तब भी साइन थीटा आपका बड़ा ही होगा, लेकिन अगर इसको 45 के भी बराबर थीटा को कर ले तब साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होता है। तो इस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कॉस थीटा, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कॉस थीटा। इस पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ है आपके परीक्षा में, cos 10 माइनस साइन 10 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन था, cos 10 माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, 4 ऑप्शन था इसमें, मान लीजिए A, B, C, D 4 ऑप्शन है कि इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, 1 होगा। क्या आंसर होगा? सिंपल आप समझो, साइन 0 0 होता है और 90 पर 1 होता है, तो इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगा, इसका भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें दोनों की नहीं पता है। लेकिन आपको अगर ये पता हो कि 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में अगर थीटा मान लो कोई है 0 से 45 के बीच में, तो कॉस क्या होता है? कॉस थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से। अगर जो थीटा है 0 से 45 के बीच में, तो कॉस थीटा साइन थीटा से क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए कॉस 10 माइनस साइन 10 आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक क्वेश्चन और प्यारा सा यहाँ पर बन के आया था, मैं आपको बताऊँ। 90 से 180 के बीच में दो एंगल मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा है। 90 से 180 के बीच में दो एंगल है अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पर अल्फ़ा जो है बीटा से बड़ा है। क्वेश्चन क्या है आपका? अल्फ़ा बीटा 90 से 180 के बीच में है, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा। तो आपको साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा में ये बताना है कौन बड़ा होगा कौन छोटा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये आप समझ लीजिए साइन लगाना है कि बड़े वाला निशान लगेगा या छोटा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा, ये बताना है इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको 2-3 मेथड से किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग ग्राफ मेथड से समझें। इससे आपको साइन और कॉस का थोड़ा सा ग्राफ भी समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं साइन का ग्राफ प्लॉट करूं तो आप सब भी साइन का ग्राफ समझ तो जानते होंगे, नहीं जानते तो ये समझ लीजिए। ये साइन कर्व है, ये साइन का ग्राफ है। साइन 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यहाँ पे देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाता है। साइन 180, साइन 270 पे और 360 पे फिर से 0। ठीक है, तो अगर देखें कि 90 से 180, 90 अंश से 180 अंश में भी देखें तो साइन का जो मान है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। साइन का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। 90 से 180 के बीच में साइन का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अगर अल्फ़ा बड़ा है मतलब मान इसका कोण का मान बढ़ रहा है, तो अगर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा या फिर अगर अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा है, तो जो कोण छोटा होगा उस पर मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कोण ये छोटा है तो साइन बीटा जो होगा वो बड़ा होगा और साइन अल्फ़ा क्या होगा? छोटा होगा। 90 से 180 के बीच में आपका साइन का मान घटता रहता है, साइन का मान घटता चला जा रहा है, इसलिए साइन अल्फ़ा शुड बी लेस देन साइन बीटा। ठीक है, अगर ये कॉस के लिए मैं बनाऊं तो कॉस का जो बनता है, कॉस का देखिए कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है,
ज़्यादा ये इस तरीके से बन गया, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो 0 पे 1 होता है कॉस मैक्सिमम, ये 90 डिग्री पे 0 होता है, फिर इधर आपका 180, ये 270, ये 360, ऐसे आपका चलता चला जाता है। तो अगर 90 से लेके 180 के बीच में देखें, देखिए ये इस पर आपका ये मैक्सिमम है, लेकिन ये नेगेटिव नीचे है ना, तो मैक्सिमम तो है लेकिन नीचे मतलब ऋणात्मक है। तो यहाँ पर भी देखिए तो 90 से लेके 180 तक, 90 से लेकर 180 तक आपका जो कॉस का है, कॉस का मान घटता चला जाता है। तो 90 से लेकर 180 के बीच में अगर आपका अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा है, अल्फ़ा बीटा से बड़ा है, तो जो कॉस अल्फ़ा होगा, कॉस अल्फ़ा वो छोटा होगा कॉस बीटा से, मतलब कॉस बीटा आपका बड़ा होगा, क्योंकि 90 से लेकर 180 तक कॉस का मान भी घटता जाता है। तो इसमें आप अगर आंसर बनाना चाहें तो इसमें इसको बड़ा कर देंगे और इसमें भी इसको बड़ा कर देंगे, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। आज अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। कल की जो पिछली कक्षा थी उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को काफ़ी कुछ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, काफ़ी कुछ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, tan 35 मल्टीप्लाइड बाई tan 55, tan 35 मल्टीप्लाइड बाई tan 55। देखो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो tan 35 मल्टीप्लाइड बाई, इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ क्या। देखो 90 माइनस 35 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बताओ tan 90 माइनस थीटा, देखो tan 90 माइनस कुछ मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 और अगर मल्टीपल होता है तो क्या होता है, चेंज होता है। तो tan का क्या चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और कॉट 35 हो जाएगा, और ये कितना है, tan 35 ऑलरेडी है। tan और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसको लिख सकते हो tan 35, इसको लिख सकते हो 1/tan 35, ये tan 35 से tan 35 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। इट मीन्स आप एक शॉर्टकट यहीं से देखो कि अगर इस तरीके की बात हो और ये दोनों एंगल, इन दोनों का एंगल का जो एडिशन है, सम है, अगर 90 हो तो वैल्यू कितनी आती है, 1। तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट tan A मल्टीप्लाइड बाई tan B इक्वल्स टू 1, ये होगा कब, इफ़ A प्लस बी इज़ 90 डिग्री, A प्लस बी इज़ 90 डिग्री। tan A मल्टीप्लाइड बाई tan B विल बी इक्वल्स टू 1 व्हेन A प्लस बी विल बी 90 डिग्री। जब A प्लस बी 90 होगा तो tan A मल्टीप्लाइड बाई tan B कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ शॉर्टकट्स और बना लेते हैं, कुछ और भी शॉर्टकट्स बना लेते हैं जिनका यूज हम लोग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं, मैं क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। देखिए एक तो हमने ये बना लिया, और क्या बना सकते हैं, एक हम लोग बना सकते हैं कि साइन अल्फ़ा सेक बीटा इक्वल्स टू 1, साइन अल्फ़ा सेक बीटा इक्वल्स टू 1 होगा यदि क्या हो जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाए, 90, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए। कैसे, साइन अल्फ़ा सेक बीटा, आपको पता है, देखो सेक अगर यहाँ से आप बीटा का मान रख दो, ठीक है, सेक बीटा की जगह रख दो 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा रख सकते हो नहीं यहाँ से ना, 90 माइनस अल्फ़ा, तो सेक का क्या हो जाता है, कॉसेक, तो कॉसेक अल्फ़ा। देखो साइन अल्फ़ा कॉसेक अल्फ़ा व्युत्क्रम होते हैं, कट जाएंगे, एक आ जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रम होते हैं, कट जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कॉस अल्फ़ा कॉसेक बीटा विल बी 1 इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री हो। एक और आप लिख सकते हो कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा, एक होगा इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई चीज़ समझ में आ रही हो ना समझ में आ रही हो, सब कुछ समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, CDS में ही आए हुए क्वेश्चन है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये दिया है। इफ़ tan 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, देन आपको बताना है sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। क्या नहीं बताया जा सकता? देखो इसका कितना प्यारा सा यूज है कि tan a tan b 1 कब होता है? जब a प्लस बी क्या होता है 90। मतलब ये अगर मल्टीप्लाई होकर 1 आ रहा है तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा शुड बी इक्वल्स टू, मतलब 2 थीटा प्लस 4 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये 90 अंश होगा तो 6 थीटा जोड़ के इतना आ जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। भाग दे दिया आपने 90 में 6 से, 15 डिग्री आ गया। अब 15 डिग्री अगर इसमें मान रख दोगे आप तो साइन ये हो जाएगा 30 अंश और ये हो जाएगा 15 चौका 60, कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश का मान भी 1/2, दोनों जुड़ के उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए इतना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। इस पर और सारे क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इस पर हम लोग और सारे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो आपके रेशियो हैं उनसे कुछ बनने वाले बेसिक आइडेंटिटी को पढ़ लेते हैं। तो पहले बेसिक आइडेंटिटी को पढ़ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन करना हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं बेसिक आइडेंटिटी को। देखिए बेसिक आइडेंटिटी पढ़ने के लिए पहले देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सपोज करो यह एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कैसे मान लिया? क्योंकि हमने इसको थीटा मान लिया, इसको एंगल मान लिया। तो यहाँ से आप सबको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ठीक है, p/h, ये होता है साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आप सबको पता है, आधार बटे में कर्ण, तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है, लंब बटा आधार, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है। ये बातें आपको पता है, सबको पता है, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल लेकर हम लोग चीज़ें और भी समझ सकते हैं। हमें एक बात और पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से जो h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या हमें पाइथागोरस थ्योरम से इसमें नहीं पता है? जो कर्ण पर बना वर्ग होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम h स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, h स्क्वायर से भाग लगा दें, तो h स्क्वायर से भाग लगा देंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका इक्वेशन। यहाँ से ये कट गया तो एक आ गया। देखिए p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, देखो p बाई एच होता है साइन थीटा, तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो। प्लस b बाई एच स्क्वायर टू होता है कॉस थीटा, तो b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपकी पहले इनइक्वालिटी आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पहली आइडेंटिटी आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेकेंडली अगर आप चाहें तो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दें इसको, अगर पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, ठीक है। देखिए एच स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, तो ये पी बाई एच है, ये एच बाई पी है, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा 1, पी बाई बी है, पी बाई बी है, ठीक है, पी बाई बी है ना, ठीक है। पी और बी का रिलेशन देख लीजिए, आपने कितने से भाग लगाया? पी से लगाया ना, ठीक है, पी से भाग लगाया आपने, तो पी और बी का रिलेशन, पी और बी का रिलेशन इसमें कहाँ से मिल रहा है आपको? ये देखिए पी और एच का है ना, ठीक है, तो ये एच से पी में भाग लगा दिया, पी में भाग लगा दिया, ये अच्छा एच और पी का ये कहाँ बन रहा है? एच और पी ये बनेगा ना, उल्टा होगा देखिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका p बाई एच है, ये h बाई पी है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा p बाई बी, ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, p बाई बी, ये देखिए
पी बाई एच कहाँ से लिख दिया यार, ये tan थीटा होता है पी बाई बी, ठीक है, tan थीटा पी बाई बी, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप इधर निकाल ले आओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दूसरी आपकी आइडेंटिटी आ गई। तीसरी आइडेंटिटी इसी प्रकार से आप अगर भाग लगा दोगे, यहाँ से p से लगाया b से भाग लगा दोगे तो आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटी है, इस पर हम लोग बहुत खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। मेनली आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपका अप्रोच मेनली क्वेश्चंस की तरफ अच्छा खासा रहना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद आपको क्वेश्चन की भी खूब सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए हम लोग, इसीलिए मैं क्वेश्चन खूब ढेर सारा लेकर आया हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, तो कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं आप कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस पेशेंसली क्वेश्चन को देखना था। प्लस मैं नीचे लगा देता हूँ, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो रहा है। tan 5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 15 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 75 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 85 डिग्री, ठीक है, tan 85 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, कॉट थीटा पहले से भी है, तो कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा पहले से भी है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 65 को, प्लस √3, या फिर इसको यहीं लिखते हैं प्लस √3। अगर आप देखिए इस tan 5 को 85 से देखें तो 5 85 90, तो tan a इंटू tan b 1 हो जाता है ना, जब आपका एडिशन कितना हो 90 डिग्री। तो ये देखो 5 और 85 90, तो इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 15 और 75 ये 90, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो इससे 1 मिल गया, इससे 1 मिल गया, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो वो रख दिया हमने, इससे ये कट जाएगा तो इससे 1 मिलेगा, ठीक है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस यहाँ से 1 आ रहा है, ठीक है, तो -1 ये, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग के टारगेट रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग कक्षाओं में, ठीक है। आप लोग के जो भी डाउट हो, डाउट आप लोग मैसेज कमेंट के थ्रू डाल सकते हैं, हम डाउट के लिए ही एक डाउट लेक्चर लिया जा सकता है, डाउट उसमें सारी चीज़ क्लियर की जा सकती हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ रख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 3 डिग्री, ठीक है, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बता सकते हैं आप सब, क्यों नहीं, आसानी से बता सकते हैं। देख के इतना डर लगता है, लेकिन इसमें कुछ करने की जैसी बात नहीं है। देखिए अगर एक को आप 89 के साथ कनेक्ट करें तो tan 1 मल्टीप्लाइड बाई tan 89, ठीक है,
1 प्लस 89 विल बी इक्वल्स टू 90, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1। tan 2 को आप अगर 88 से कनेक्ट करिए तो tan 2 प्लस 88 90, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1। इसी प्रकार से इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1, सबका हो जाएगा, बस बीच में एक बचेगा tan 45। क्या बचेगा? tan 45। इसका वैल्यू भी कितना होता है? 1। इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 1 1 सब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? आंसर भी आ जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। अगर यही मान लीजिए सिमिलर सेम रहता, बस यहाँ पे कॉट रहता, cot 1, cot 2, cot 3 डिग्री डॉट 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 cot 89 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती? इसकी वैल्यू आपकी 1 होती। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती? 1 होती। ठीक है, तो इसके तो डायरेक्टली आपको वैल्यू ही याद होनी चाहिए। अगर पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसी में इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन एक और करा दे रहा हूँ। ये कभी कभी इसे लॉग पूछ लेते हैं, लॉग बेस ई, और ब्रैकेट में लिख देंगे tan 1, tan 2, tan 3 डॉट डॉट tan 89। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछेंगे तो आपको पता है, तो ये तो लॉग ई रहने दो, ये इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 1, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 कैसे होती है आपको दिखा दिया जाए। देखो log a बाई बी जो होता है वो होता है log a माइनस log b, होता है कि नहीं? log a माइनस बी, a बाई बी की वैल्यू कितना होता है? log a माइनस log b। अगर हम a बराबर b मान लें, अगर a बराबर b रख दें या a और b दोनों बराबर कर दें, तो ये log a माइनस log a लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल होकर log 1 हो जाएगा और ये घट के क्या हो जाएगा? 0। तो log 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है log a बाई बी इक्वल्स टू log a माइनस log b। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखा। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखे, पाँचों ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट और सारे क्वेश्चन लेते हैं और उनको भी डील करते हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियोज़ को, जो भी इस चैनल पर वीडियोज़ पढ़े, किसी भी टीचर की पढ़ें, आप लोग उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, जो भी जिस कोर्स के लिए। ठीक है, सीडीएस वाले बच्चों को शेयर कर दिया करें, नीट वाले बच्चे नीट को, जेई वाले बच्चों को, और यूपीएससी और यूपीपीएससी वाले अपने जो भी स्टूडेंट हैं यूपीपीएससी वाले, उनको मतलब सेंड कर दिया करें। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए ये पूछा हुआ है, tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 86 डिग्री। अब क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, देख के आंसर आप बता सकते हो। देखो इसको अगर इसके साथ देखो आप, तो इन दोनों का एडिशन कितना है? 90 डिग्री, मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन कितना है? 90 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, टोटल आंसर 1 हो जाएगा। 7th क्वेश्चन लीजिए। एक क्वेश्चन दिया कि cot 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 80 डिग्री। ठीक है, 10 20 60 70 80, इसको भी कर सकते हो आप लोग। देखो 10 को अगर आप 80 के साथ मिलाओ 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। 20 को अगर आप 70 के साथ मिलाओ, मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका एडिशन एंगल का कितना रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, इसी का वैल्यू बस आपको जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1/3 इसका 1/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3, 1/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है, टारगेट है कि अच्छे खासे मात्रा में क्वेश्चन भी हम लोग करते रहे। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और खुद मन लगा के जी जान से पढ़ाई करिए। ठीक है, जी जान से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन प्यारा सा आया हुआ है, कह रहे हैं कि tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये दिया है आपको। तो फिर पूछ रहे हैं इफ़ ये दिया है देन फाइंड sin 2x प्लस cos 2x प्लस tan x प्लस cot x, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं वो आपसे। ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, किया जा सकता है? बिल्कुल। जब देखो मल्टीप्लाई के होकर 1 हो तो आपको याद आना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन मैं करा क्यों रहा हूँ? जिससे आपको ये याद हो जाए कि आपको कौन सा वाला ट्रेंड पे कब से क्वेश्चन लगाने हैं। तो tan a tan b इक्वल्स टू 1 होता था, तो a प्लस बी कितना होता है? 90 डिग्री, मतलब x प्लस वाई
प्लस एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 45, रख दो भाई x की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन 90 हो जाएगा, ये कॉस 90 हो जाएगा, ये tan 45 हो जाएगा, ये कॉट 45 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो, आंसर पाओ। साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का 1 0, tan 45 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1, 1 2 3, आंसर 3, ये आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देख के कितना डरावना लगता है बच्चों को। ठीक है, तो बहुत प्यार तरीके से इसको सॉल्व कर लिया हमने 60वें सवाल को। 90वें सवाल की तरफ चलते हैं। मैं बहुत ही सहज और बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, कमेंट्स में आप सबके पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि साइन 3 अल्फ़ा इंटू सेक 43 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 इफ़। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन है। देन आपको बताना है कि अल्फ़ा क्या होगा। अल्फ़ा क्या होगा, सिंपली आपको पता है कि ये 1 तभी हो सकता है जब 3 अल्फ़ा प्लस 43 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये याद तक घट जाएगा तो अल्फ़ा बचेगा, इधर उधर 43 जाएगा तो आ जाएगा 47 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा कितना आ जाएगा 47 डिग्री। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दोबारा देखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या रिवाइंड करके देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ़ cos x माइनस वाई प्लस 23 डिग्री इंटू कॉसेक वाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, 22 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो आपको बताना है देन फाइंड tan स्क्वायर थीटा पट प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा जी, कर सकते हैं बिल्कुल। देखो ये कॉस और कॉसिक मल्टीप्लाई होकर 1 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। मतलब x माइनस वाई प्लस 23 डिग्री प्लस वाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 डिग्री इक्वल्स टू होना चाहिए 90 डिग्री। इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, थीटा बचेगा, थीटा और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 45 उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 रख दीजिए। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर प्लस ये 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1 + 1 मतलब 2। आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने बेसिक जो आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है, आइडेंटिटी जो पढ़ी है 3 बेसिक आइडेंटिटी, अब उन पर क्वेश्चन लेते हैं, उन पर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी तो हम लोगों ने मेनली एंगल्स पे और जो आपका a+b 90 होता है उस पर क्वेश्चन हम लोग उस तरीके के क्वेश्चन को देख रहे थे। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कि आइडेंटिटी पे जो क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 7/5। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/5 देन फाइंड क्या पूछ रहा है भाई, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो देखो आप क्या करो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ये a+b का होल स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 49/25। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इस पूरे की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और 1 को इधर ले जाओगे आप ना, 1 को इधर ले जाओगे तो ये घट जाएगा, तो आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 49/25 माइनस 1। ठीक है, ये इसमें 25 घट जाएगा 49 में से, तो 24/25 आ जाएगा
और ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू ये 2 इससे कटेगा 12 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/25। तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा ये इक्वल्स कितना आ जाएगा 12/25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/25, ठीक है। करने को इसको एक और तरीके से किया जा सकता था, लेकिन इसको अभी यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर किसी जगह पे उसकी जरूरत पड़ेगी तो उस तरीके से भी देख लेंगे, वो भी इससे छोटा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस इनइक्वालिटी पे आधारित है। प्यारा सा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और एक क्वेश्चन तो देखिए इसी पर एक आधारित क्वेश्चन और पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 17/13 ये दिया हुआ है 17/13। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या होगा, इसकी वैल्यू ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। ये गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। बताइए इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर बताइए, सब लोग इसका आंसर बताइए। देख रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप सब, क्या होगा इसका आंसर। देखिए अच्छा इसमें मैं वो दूसरा अलग तरीका भी बता दूंगा आप सबको, ठीक है। इसमें भी आप करोगे तो वही सिंपल है ना, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर करोगे तो 17 का करोगे तो 289 और 13 का करोगे तो 169। यही तो होता है, ठीक है, यही तो होता है। और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 289 माइनस 169 डिवाइड बाई 169। इसमें से आप घटाओ इसको, ठीक है, कितना आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 169, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस 2 से ये कटेगा 60 टाइम्स में, तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 60/169। ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा शॉर्टकट की क्या बात कर रहा था उसको देखो। अगर इस तरीके से साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, या फिर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये आप अगर लिखना चाहो तो परपेंडिकुलर प्लस बेस बाई हाइपोटेनस बराबर ही तो दिया है 17/13। तो हाइपोटेनस 13 है, बेस और परपेंडिकुलर जोड़ के 17 ना 17। तो 17 कब आएगा, आप देखो बेस को आप देखो ये इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, पाइथागोरियन त्रिक निकालना ना, पाइथागोरियन त्रिक निकालना। तो पाइथागोरियन त्रिक निकालना मतलब जो आप कह सकते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो कहते हो ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये निकालना कठिन नहीं होता, बड़ा आसान होता है। देखो अगर किसी ऑड नंबर का आपको ट्रिपलेट निकालना है तो आप क्या करो, उस ऑड नंबर का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लिया, उस ऑड नंबर का क्या कर लो स्क्वायर कर लो। अब स्क्वायर को आप ना 2 ऐसे भागों में बांट दो जिनमें डिफरेंस सिर्फ 1 का हो। तो 9 को 2 भागों में बांटो जिसमें डिफरेंस 1 का हो, तो 4 और 5, तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट होंगे, 3 4 5 ये क्या होंगे ट्रिपलेट होंगे। तो ये ऑड के लिए कर रहा था, ऑड के लिए एक और कर लेता है, जैसे 5 के लिए मैं करके दिखाऊँ तो 5 का स्क्वायर कर लो 25। अब 25 को 2 ऐसे भागों में बांटो जिनमें सिर्फ 1 का डिफरेंस हो, तो 12 13, तो 12 13 5 ये क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। लेकिन अगर ये ट्रिपलेट आपको किसी इवन नंबर के लिए करने हो, किसी इवन नंबर के लिए करने हो, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। किसी इवन नंबर के लिए अगर निकालना हो ट्रिपलेट तो वो भी निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए 6 का ले लीजिए, तो 6 का पहले स्क्वायर करिए 36 हो गया। अब इस 36 को आधा करिए, इसका 36 का आधा 18 को अब 2 ऐसे भागों में बांटिए जिनमें 2 का डिफरेंस हो, जिनमें कितने का डिफरेंस हो 2 का, जैसे 8 और 10, ठीक है, जैसे 8 और 10, यही 8 और 10 में ही तो 2 का डिफरेंस होगा। तो 8 10 और 6 ये क्या हो जाएंगे पाइथागोरियन, ठीक। जैसे 8 का अगर करना हो तो 8 8 64, ठीक है, 1/2 लगा लीजिए तो ये जाएगा 32। अब 32 को 2 भागों में बांटिए जिसमें डिफरेंस 2 का हो, तो 15 और 17,
तो 15, 17 और 8 ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट आपको आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो 17 है, हाँ 13 के साथ 17 ऐसे किस भाग में टूटे कि ट्रिपलेट आप आ जाए, मिल जाए, तो 12 और 5। ठीक है, 12, 5 और 13, 12, 5 और 13। देखो आप 12, 5 और 13 कहीं देखे थे ना, छोड़ो। तो 12, 5, 13 ये आपका ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से आप देखो तो P और B में से किसी को भी 12 और किसी को भी 5 मान सकते हो इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो आप P और B को अगर मान लेते हो इस तरीके से तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, देखो यहाँ से ना, तो 12 पंजे 60 और नीचे 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 कितना आ जाएगा, 169। तो वहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड था, लेकिन उसको मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं आपको, क्योंकि बिना इसका भी यूज किए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना तो आपको समझाया, अभी पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सब क्लियर चल रही है, सही चल रही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ जी, मिला है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बाई एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई वाई, ये गिवन है। इफ ये गिवन है, देन फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। साइन थीटा बाई एक्स, कॉस थीटा बाई वाई, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है एक्स वाई के टर्म में। आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं क्वेश्चन में, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक्स वाई के टर्म में आपको आंसर बताना है। ठीक है, एक्स वाई के टर्म्स में आपको आंसर बताना है। किया जाए, देखिए अगर हम लोग इसको मान ले कि ये बराबर के है,